बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और मोहब्बत के इन खूबसूरत पिंक फूलों के साथ हाजिर नया व्लॉग और नया ही पस मंज़र है। कैसे हैं आप सब लोग? आज फारिया का एक सवाल से हम आगाज़ करेंगे। वो कहते हैं कि शादी को 3 बरस हो गए और मैं अपने मियाँ को वक्त नहीं दे पाती, चूँकि मैं जॉब करती हूँ और मेरे मियाँ भी मुझसे नाराज़ हैं। बल्कि जो उन्होंने वजह लिखी है कि अब तो वो बोलते हैं कि जॉब छोड़ दो, तुमने नौकरी के साथ शादी की हुई है, मैं तो तुम्हारा बस नाम का ही मियाँ हूँ। खातिन हज़रात, ऐसी जितनी ख़वातीन जो अपने मियाँ को वक्त नहीं देती और जॉब को वक्त देती हैं, मैं नहीं समझ पाता। कोई भी सरकारी नौकरी शाम की नहीं होती, रात की भी नहीं होती। यानी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप तैयार होते हो तो मियाँ घर में मौजूद होता है। आप फजर पे उठें तो फजर 5 बजे होती है। आपने जाना होता तकरीबन 8 बजे, 6, 7, 8 3 घंटे आपके पास अवेलेबल हैं। मियाँ का अच्छा सा नाश्ता बनवाइए, बनाइए, उसको करवाइए लाड के साथ। उसके कपड़े इस्त्री आप रात को करके रख लीजिए, जूते-वूते पॉलिश करके रात को रख लीजिए। ये जो चीज़ों को मैनेज करना है या कंसर्न है, इसका ताल्लुक आपकी अकल से है, ज़हानत से है, वक़्त से नहीं है। इसी तौर पे जब आप वापस आते हैं, यानी कितनी भी दूर हों, जब आप वापस सरकारी नौकरी तो बाकी लोगों की नौकरियाँ 8-8 घंटे की होती हैं। अगर आप टीचर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, व्हाट्सएवर यू आर, 8 से 10 घंटे के बाद तो आपको वापस आना ही आना होता है। तो वापस आने के बाद फिर ये दिल से निकाल दीजिए कि आराम करना है। वो रास्ते में आते हुए थोड़ा आप आंखें मूंद लीजिए, बंद कर लीजिए, पर घर आके आपको अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है, तरोताज़ा रखना है, मुंतज़िर रखना है कि जो ही आपका मियाँ घर आए, तो फिर आम औरतों की तरह, आम लड़कियों की तरह उससे ट्रीट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब वो नाराज़ है इस बात पे कि यू आर नॉट अवेलेबल। यानी उसे आप दिखते हो शाम में, पर बीवी के तौर पे, दोस्त के तौर पे किसी रोल में अवेलेबल नहीं हो। और अगर वो मियाँ चाहता है कि आप महबूबा के रोल में हो, तो ज़ाहिर है यू गॉट अ बिग ज़ीरो। उसका फिर तरीका ये है कि जो ही मियाँ घर में दाखिल हो, तो उस वक़्त आपको भूखी शेरनी की तरह मियाँ पे जाके मोहब्बत से वो जो होता है ना पिल पड़ना, वो नहीं करना, लेकिन जाके उससे गले मिलिए, उसका बहुत वार्म वेलकम इस्तकबाल कीजिए। अगर आते हुए कोई चीज़ हमने रास्ते से खरीदी है, वेल एंड गुड, वरना जो चीज़ें बनाई हैं उसके कपड़े बदलवाइए, उसको ताज़ा खाना दीजिए। जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत हो, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं सुनना, उसके साथ बैठिए। साथ बैठ के कोई मैच देख लें, कोई टीवी ड्रामा देख लीजिए। अगर हम 1 से 2 घंटे भी अपने स्पाउस को दे दें, ये सेम यानी रेप्लिकेट करेगा मियों के लिए भी, कि जिनकी बीवियों को शिकवा है कि हमको वक्त नहीं देते, तो भी आके 1-2 घंटे अगर आप देखिए, इससे ज़्यादा वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, क्योंकि कोई ना कोई फिर इख्तलाफी बात हो जाती है। तो उस दौरान अ, अगर आपने अपनी इन दोनों मामलात को सेटल ना किया, तो फिर आपकी जॉब नहीं रहेगी और जॉब नहीं रहेगी तो फिर आपका वो जो एक तंतना है, इंडिपेंडेंस है, आपने कहा वो सरकारी जॉब है, वो जाती रहेगी, वो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और चूँकि आपका सवाल नामुकम्मल और अधूरा-सा है, उसमें ये भी खबर नहीं है कि बच्चे-वच्चे हैं कि नहीं, घर में कोई मेड है कि नहीं। चूँकि जितनी सरकारी मुलाज़िम ख़वातीन मैंने देखी हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से कमाल कंजूस होती हैं। यानी तनख़्वाह चाहे लाखों रुपया भी हो, जमा करने का खिस्सत अंदर बहुत होती है। आपसे नहीं मैं कह रहा, मुमकिन है आप भी उन्हीं कैटेगरी में हो, लेकिन जो औरतें पैसे जमा ज़्यादा करती हैं, वो अपनी खुशियों को फिर दान कर देती हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं। आपका ये सारा वक़्त मियाँ का था। मियाँ आपका केयर टेकर नहीं था, वो आपका हस्बैंड है, इसीलिए ब्याह किया गया था, रचाया नहीं था, किया गया था और आप उसी के वक़्त में उसको अवेलेबल नहीं हो। जो दरमियान का वक़्त मियाँ अगर ऑफ़िस में गया हुआ है, उसके बीच की जो जॉब है वो तो आप आराम से डॉक्टरों की भी रात की ड्यूटियाँ लंबी नहीं होती, नर्सों का साथ भी यही होता है। यानी ये मुझे जो अंदेशा है कि अगर इस तरह की जॉब में भी हो, ये भी शिफ्टों में होता है। लेकिन बाकी तो आप मरकज़ी हुकूमत के मुलाज़िम हों, सूबाई हुकूमत के मुलाज़िम हों, तो 2 ढाई बजे लोग फ़ारिग हो जाते हैं। जितना मर्ज़ी बड़ा अफ़सर भी हो, इवन अगर बिज़नेस में भी हों, तो लोग शाम को खाना घर आके खा के, सफ़र यानी जो हाई टी है वो घर आके करते हैं, फिर फ्रेश होके वापस जाते हैं।
तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अदरवाइज़ आप दोनों चूंचे लड़ाओगे, उसकी बात वैलिड है। और जिस बात से मुझे बहुत डर लगता है कि जब किसी भी कैटेगरी में, किसी भी मुस्तहकम ख़ानदान की, मुस्तहकम जॉब की बच्ची को डिवोर्स हो जाती है, तो अल्लाह माफ़ करे, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत मिज़रेबल होती है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं डरा नहीं रहा, पर फिर आप जिससे भी शादी करोगे वो टोटल कंप्रोमाइज़ होता है। उम्र में आपसे 10-15 साल बड़ा होगा, वो कैसी शिकायतें करे, वो कैसे मुतालबे करे, वो कैसे हैंडल करे, वो कैसे ट्रीट करे। बार-बार डिवोर्स ना तो तजुर्बा किया जा सकता, ना लिया जा सकता है। अगर कभी ऐसा खुदा ना खास्ता आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो उसका फिर आसान तरीका ये है कि जॉब से रुखसत ले लें, लंबी रुखसत ले लें। चाहे बाद में आपको उसे विदाउट पे करनी पड़े, लॉन्ग लीव हो जाती है, स्टडी लीव भी हो जाती है। मियाँ को ये बात ना बताइए और उस बीच में देखें कि आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग कैसी हो पाती है। अगर ये हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर फिर भी कमी बेशी रह जाए तो फिर बंदा अपने रिज्यूम कर लेता उसको। अच्छा, दूसरा जो है अल्लाह नूर। सर जी, मेरे और मेरे मियाँ के बीच में बहुत इख्तलाफ है और इसको मैं कैसे ठीक करूं, वो मेरी बात समझता ही नहीं है। और मैं आपसे बात मनवा नहीं सकती, कैसे बात मनवाऊं। मेरे बच्चे पहले तो ये पैराडाइम शिफ्ट करें, इधर से उधर लेके जाइए। इस पे कोई फूल नहीं है तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, उस पे फूल है वो रिक्वायर्ड है। लड़की के बदन पे, लड़की की रूह पे, लड़की की बातों पे, लड़की के ख्यालात पे अगर मोहब्बत है मियाँ की, तो फिर फूल खिलेंगे। ये फूल मोहब्बत के भी होते हैं, केयर के भी होते हैं, अतात के भी होते हैं, खिदमत के भी होते हैं, मनवाने वगैरह के नहीं होते। यानी जब हम किसी से मोहब्बत में डूब जाते हैं और वो हमसे मोहब्बत में डूबा हुआ होता है, तो फिर कहना नहीं पड़ता, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। सैर पे भी चले जाते हैं, खाने भी बाहर हो जाते हैं, तोहफे तहफ़ भी मिल जाते हैं। पर अगर वो आपसे पूरे दिल से नाराज़ है, खुशी नहीं है, और आपके तर्ज़ अमल पर उसको एतराज़ है, आपके तर्ज़ फ़िक्र पे वो उँगलियाँ उठाता है, तो इख्तलाफ़ का मसला नहीं है, ये बुनियादी फ़हम का मसला है। तो अपनी समझ को इतना बेहतर करें कि आप मियाँ की सुपरवाइज़र नहीं हो, आप मियाँ से मनवाने के लिए नहीं आए। मोहब्बत कर लोगे, उसकी मान जाओगे तो सब बातें उससे मनवा लोगे। लेकिन अगर आप सोचो मैं अपनी पोज़ीशन में, बीवी होने की पोज़ीशन में उससे मनवाऊँ और वो मानता क्यों नहीं है, मैं कैसे उसको फिर धमकाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। इसके नतीजे में आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बड़े नुकसान को करवाने के बाद रोना और आंसू बहाना, मेरे बच्चे, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे कोई हमदर्दी भी नहीं करता। चुप हो जाते हैं लोग, लेकिन बाद में सभी कहते हैं कि उसको अक्ल होनी चाहिए थी। सो अभी आपके पास वक़्त है। ऐसे मामलात में बेहतर होता है फ़ौरन काउंसलिंग पे आया करें, ताकि आपसे तफ़सीली बात हो जाए। आधी अधूरी बात पे आधा अधूरा मशवरा आमतौर पे बहुत बाज़ दफ़ा वैलिड नहीं होता, और उसका उतना बेनिफिट या उतनी लज़्ज़त और उतनी खुशी नहीं होती जितनी आमतौर पे लाइफ कोचिंग में होनी चाहिए। कि जब आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव बाग का मंज़र हो, तो फिर आप देखते हो कहाँ फूल हैं, कहाँ खड़े हुआ जाए। फिर आप किसी वीरान सी जगह पे खड़े नहीं होते। तो ज़िंदगी का मामला भी ये है, अगर ज़िंदगी में फूलों को खिलाना है, उनकी खुशबू चाहिए, तो फिर अपनी मौजूदा पोज़ीशन और जगह को और तर्ज़ फ़िक्र को और तर्ज़ अमल को बदल लीजिए। अख्तर अब्बास को आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।